Hi everyone, welcome back to my channel UPSC is Easy. We are going to do martial arts, which is an important chapter in your art and culture. The reference book used here is your Nitin Singhania and a little bit of other books as well, but primarily Nitin Singhania. So the first martial art that we're going to do today is Kalari Paitu. Kalari Paitu, अगर आपको नहीं पता, it is one of the oldest art forms, martial art forms of India, जिसका ओरिजिन जो है और जो फेमस वो है वो केरला में है, राइट। फेमस तो ऑब्वियसली वर्ल्ड वाइड भी है, बट प्रीडोमिनेंटली जहाँ पे ये आर्ट फॉर्म सिखाया जाता है और जहाँ की इसकी ओरिजिन स्टोरी है वो है केरला। 3rd century BC में माना जाता है कि इसका ओरिजिन हुआ, देयरफॉर इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट। कलरी एक मलयालम टर्म है जिसका मतलब होता है जिम और ट्रेनिंग हॉल और अ प्लेस वेर यू प्रैक्टिस। ठीक है, तो कलरी पाइटू केरला 3rd century BC, वन ऑफ द ओल्डेस्ट। जिम ट्रेनिंग हॉल इज द मीनिंग ऑफ कलरी। ठीक है, आपको ये जानना ज़रूरी है कि जब कॉलोनियल जब ब्रिटिशर्स हमारे कंट्री में आए तो उन्होंने बहुत सारे मार्शल आर्ट फॉर्म्स को सप्रेस किया, राइट। कलरी पैटू उनमें से एक था। तो कलरी पैटू को सप्रेस किया गया, एक तरीके से बैन किया गया, लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस, फिर से आप देखेंगे कि रिसर्जेंस हुआ इस आर्ट फॉर्म का, ऑल थैंक्स टू द गुरुकुल्स एंड मास्टर्स ऑफ टुडे जिन्होंने इसको रिवाइव किया और चलने दिया, राइट। तो आपको एज आई टोल्ड यू कि अब तो वो होलिस्टिकली इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर आप देखेंगे कि बहुत सारे एक्टर्स हैं, बहुत सारे वर्ल्ड वर्ल्ड रिनाउंड मार्शल आर्टिस्ट्स हैं जो कलरी पैटू के बारे में बात करते हैं। अगर आपको हिस्ट्री के वजह से नहीं भी पता हो तो भी आई थिंक सोशल मीडिया की वजह से कलरी पैटू के बारे में आपको पता ही होगा, राइट। स्टार्ट कैसे होता है? एजिलिटी इंक्रीज करने के लिए बॉडी की ऑयल मसाज होता है सबसे पहले तो बॉडी पे, राइट। चत्तम, चत्तम यानी जंपिंग, एंड अट्टम यानी कि रनिंग, राइट। चत्तम यानी कि जंपिंग, राइट, एंड अट्टम यानी कि रनिंग। मरीचिल, मरीचिल जो है उसका मतलब है समरसॉल्ट, राइट। तो चत्तम इज jumping and attam is running, marichil is somersault, right? This is actually ottam, I guess. Yes, this is ottam, right? Ottam is running, chattam is jumping, ottam is Malayalam term for running, right? marichil is somersault। ठीक है, तो ये इंटीग्रल पार्ट है इस आर्ट फॉर्म के। एक और चीज़ जो आपको पता चलेगी, अगर आप कलरी पैटू की कई बार इमेजेस देखें तो यहाँ पे कुछ वेपन्स यूज हो रहे हैं, राइट। तो स्वॉर्ड्स, डैगर्स, स्पीयर्स, मेसेस, बोज एंड एरोज, ये सारे कुछ वेपन्स हैं जो इसमें यूज़ किए जा सकते हैं, राइट। प्राइमरी एम क्या है कि आप कोऑर्डिनेशन बनाएं बिटवीन माइंड एंड बॉडी, ठीक है। ऑल्सो एक और जो इसका एम है वो है स्पेशलाइजेशन इन इंडिजिनियस मेडिसिनल प्रैक्टिसेस, राइट। ऑल्सो इम्पॉर्टेंट सेंटर्स होते हैं कलरीज, जहाँ पे आप जाएंगे, जहाँ पे आपके गुरुकुल्स होते हैं, बेसिकली वो इम्पॉर्टेंट सेंटर्स होते हैं ऑफ रिलीजियस वर्शिप, ठीक है। ऑल्सो अगर आप ये देखें, ये कुछ आपको इंस्पायर्ड पोजेस दिखेंगे, एनिमल डिफेंस मूवमेंट से इंस्पायर्ड कुछ पोजेस आपको देखने को मिलेंगे, जैसे स्नेक पोज देखे, कैट पोज, हॉर्स पोज, राइट, बोर पोज, पीकॉक, रॉस्टर, लायन, राइट, एलिफेंट। सो ये कुछ पोजेस हैं जो एनिमल डिफेंस मूवमेंट से इंस्पायर्ड हैं। 8 हैं ये बेसिकली, ठीक है, 8 कौन कौन से? लायन है, पीकॉक है, रोस्टर है, एलिफेंट है, स्नेक है, कैट है, हॉर्स है, वाइल्ड बो है, ठीक है, सम ऑफ देम। अब देखते हैं कि क्या ये आर्ट फॉर्म आर्म्ड होता है या अनआर्म्ड होता है? दोनों हो सकता है, ठीक है। इंक्लूड्स मॉक ड्यूल्स, दोनों हो सकता है, आर्म्ड भी हो सकता है, अनआर्म्ड भी हो सकता है, ठीक है। और फिजिकल एक्सरसाइजेस भी ऑफ कोर्स इसमें आपको देखने को ही मिल रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें कोई ड्रमिंग या फिर सॉन्ग नहीं होता,
इट इज़ नॉट अकम्पनीड बाय एनी ड्रमिंग और सॉन्ग. ठीक है. स्टाइल ऑफ फाइटिंग जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है इसका. ऑब्वियसली इट्स अ मार्शल आर्ट और ऑल्सो यू नो वन ऑफ द मोस्ट renowned martial arts of today. So आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो उसका इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है फाइटिंग. ऑल्सो फुटवर्क किक्स, स्ट्राइक्स, वेपन बेस्ड प्रैक्टिस, ये सब कलरी पाइटू के इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं. राइट. ऑफ कोर्स केरला का आर्ट फॉर्म है तो ट्रेडिशनल रिचुअल्स एंड सेरेमनीज से जुड़ा हुआ आर्ट फॉर्म है. ये तो आपको पता ही होगा. दिस इज़ लाइक वेरी ये बेसिक नॉलेज इतना तो पता ही होगा. राइट. अगर आप जो मसाज, हम ऑयल मसाज की बात कर रहे थे, उसको ये उरिचिल का नाम से जाने जाते हैं. ठीक है. मलयालम लैंग्वेज में उरिचिल वर्ड यूज करते हैं फॉर ऑयल मसाज. राइट. ठीक है. एस शेप की स्टिक के साथ जब वो लड़ रहे होते हैं तो उसको दे आर सेइंग फाइटिंग विथ otter, fighting with otter, which is S-shaped stick. ठीक है. Mai Pai Tu is body exercise. ठीक है. Puliyankam is sword fighting. ठीक है. Verumkai is bare-handed fighting. Angathari is use of metal weapons sticks. ठीक है. कैसे याद रखेंगे हम इसको देख लेते हैं. इजी है, डू नॉट वरी. अभी हम इसको लर्न कर लेंगे. ठीक है. चत्तम आपको याद हो गया, जंपिंग. ठीक है. ओटम इज रनिंग. ठीक है. मरीचिल इज समरसॉल्ट. राइट. फुटवर्क इंपॉर्टेंट है, आपको पता है. उरिचिल वर्ड जो है वो ऑयल मसाजिंग को यूज करने के लिए बोल रहे हैं. और फाइटिंग विथ otter इज एस शेप्ड स्टिक. ठीक है. माई पैटू को आप कैसे याद रखेंगे. मैं से याद रखो कि जब सेल्फ आप कर रहे हो तो वो बॉडी एक्सरसाइज है. ठीक है. तो मैं पैटू. पुलियांकम इज स्वॉर्ड फाइट. ठीक है. ठीक है. अगर आप बेयर हैंडेड फाइट कर रहे हैं तो वो वेरुमकाई हो गया. वेरुम का मतलब होता है सिर्फ इन मलयालम, एंड काई का मतलब होता है हैंड. ठीक है. तो वेरुम काई इज लाइक सिर्फ हाथ से लड़ना. ठीक है. अंगथारी इज यूज ऑफ मेटल वेपन्स. ठीक है. ये हो गए कुछ वर्ड्स. अब हम देख लेते हैं कि आपको मैंने बोला कि ड्रमिंग पैटर्न्स कुछ इसमें यूज नहीं हो रहे, ये हमने देख लिया. ठीक है. एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको पता होना चाहिए वो है मारमम. ठीक है. ये होता है जो आपका इनर फोर्स या एनर्जी है आपके अंदर की, उसको आपको कंट्रोल करना आना चाहिए, उसको आपको हार्नेस करना आना चाहिए. राइट. सो इनर फोर्स ऑफ एनर्जी को मारमम बोला जा रहा है. राइट. मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ थ्रू ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक methods. So this was something that we learned today about Kalaripayattu. नेक्स्ट जो हम मार्शल आर्ट फॉर्म में जा रहे हैं, आई थिंक दिस इज मोर देन इनफ. आप समझो कि अगर ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है तो कलरीपायट्टू तो ऑब्वियसली मुझे नहीं लगता कि अब आएगा, बिकॉज एवरी वन नोज दैट इट इज़ फ्रॉम केरला. लेकिन बाकी आर्ट फॉर्म्स आ सकते हैं और वो पूछ सकते हैं कि ये किस स्टेट से एसोसिएटेड है. राइट. जैसे कि सिलम्बम तमिलनाडु. राइट. ब्रिटिशर्स के टाइम पे जब उन्होंने बहुत सारे मार्शल आर्ट फॉर्म्स बैन किए, उसमें से एक सिलम्बम भी था. ठीक है. स्टाफ फेंसिंग की तरह एक मार्शल आर्ट फॉर्म है ये. ठीक है. सिलम जो है या सीलम, इट्स मीनिंग इन तमिल इज हिल. ठीक है. ठीक है. और सिलम बम्बू is referred to a particular type of bamboo from कुर्नीमला. ठीक है. which is in Kerala. तो कुर्नीमला की जो कुछ बैम्बू है उससे बनाया गया है, उसको यूज कर रहे हैं. राइट. सिलम बम्बू. राइट. तो ये आपको याद रखना है कि इट इज बैम्बू स्टिक से रिलेटेड दिस वर्ड. ठीक है. हिल एंड बैम्बू. राइट. दिस इज बिकॉज
बैम्बू स्टाफ इज इट्स प्राइमरी वेपन. अदर वेपन्स भी आपको यहाँ पे नजर आएंगे, दिख रहे होंगे, राइट? हॉर्न ऑफ एनिमल्स वगैरह भी. लेकिन जो आपका बैम्बू है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेपन, दैट इज द प्राइमरी वेपन. स्टाफ फेंसिंग यूज होती है, ठीक है, ऑब्वियसली तमिलनाडु से रिलेटेड है, स्पेसिफिक मार्शल आर्ट है वहाँ का. तो आपको पता होना चाहिए कि वहाँ के या आसपास के जितने भी रूलर्स थे, चोलास, चेरास, पांड्यास, दे ऑल प्रमोटेड दिस ड्यूरिंग देयर रेन, ठीक है. सिलिबम स्टेव्स जो थे और पर्ल्स थे, स्वॉर्ड्स थे, आर्मर्स थे, फॉरेन ट्रेडर्स को बेचे जाते थे, राइट? तमिल लिटरेचर में ये मेंशन्ड है. कौन से तमिल लिटरेचर में ये मेंशन्ड है? सीला पडिकरम, जो कि संगम लिटरेचर है. सीला पडिकरम में ये सब मेंशन्ड है, ठीक है. जैसे सिलम्बम स्टेव्स को बेचा जाता था टू फॉरेनर्स, ठीक है, राइट? ट्रेडिंग आइटम था ये एक. रोम, ग्रीस, इजिप्ट के लोग, ऑल्सो मलेशिया गया है ये, राइट? राइट. सो मलेशिया, इजिप्ट, ग्रीस, रोम, इन सब से रिलेटेड, ठीक है. काइंड्स ऑफ टेक्निक्स अगर देखें तो इसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेक्निक्स यूज होती है. स्विफ्ट मूवमेंट्स यूज होते हैं, और फुट, ठीक है, दोनों हाथों से लड़ा जाता है. व्हील स्टाफ, यूज ऑफ थ्रस्ट, कट, चॉप, स्वीप टू अचीव मास्टरी, ठीक है. आई थिंक दिस इज, ये नॉर्मल है, ये तो आपको पता ही होगा, राइट? जो प्लेयर है वो ट्रेंड होना चाहिए टू डिफ्यूज एन अनकंट्रोलेबल मॉब बाय यूजिंग स्ट्रोक्स लाइक स्नेक हिट्स, monkey hits, hawk hits, and also deflect stones thrown at them. तो ये इंपॉर्टेंट है. जो प्लेयर है वो इतना ट्रेंड होना चाहिए कि वो डिफ्यूज कर पाए अनकंट्रोलेबल मॉब, ठीक है. वो स्नेक हिट्स, मंकी हिट्स, हॉक हिट्स जैसे स्ट्रोक्स को यूज करके कंट्रोल कर पाए, बच पाए मॉब से, और डिफ्लेक्ट कर पाए स्टोन्स जो कि उन पे फेंके जा रहे हैं. अब हम पढ़ रहे हैं कुट्टू वरिसाई. कुट्टू वरिसाई भी तमिलनाडु का ही आर्ट फॉर्म है. बेसिकली ये एम्प्टी हैंड सिलम्बम है. जो अभी हमने सिलम्बम पढ़ा, उसी का एम्प्टी हैंड वर्जन विदाउट एनी, अगर आप वेपन करें तो उसे कुट्टू वरिसाई बोलते हैं, ठीक है. ये एक स्टैंड अलोन मार्शल आर्ट भी है, बट इसका एक पार्ट भी इसको बोला, मतलब सिलम्बम का भी पार्ट इसे बोला जा सकता है व्हेन यू आर नॉट यूजिंग वेपन्स. अदरवाइज इसको एक अलोन, स्टैंड अलोन मार्शल आर्ट की तरह भी इसे ट्रीट किया जाता है, ठीक है. एनिमल फॉर्म्स बनाए जाते हैं ऑफकोर्स बॉडी से, ठीक है. तंगता आपको पता है, पिछले साल बहुत न्यूज में था, राइट? एंड सरित सरक, तंगता एंड सरित सरक, राइट? मणिपुर का मार्शल आर्ट फॉर्म है तंगता, ठीक है. आर्म्ड मार्शल आर्ट है ये, ठीक है, बहुत ही लीथल है, राइट? सरित सरक जो है वो अनआर्म्ड आर्ट फॉर्म है. ये सिर्फ हाथों से ही आप लड़ते हो, ठीक है, कॉम्बैट करते हो, हैंड टू हैंड है, मतलब हाथों से, एज इन यू नॉट यूजिंग एनी अदर वेपन इज व्हाट आई मेंट, ठीक है. सो तंगता एंड सरित सरक, जिसमें तंगता में आप यूज कर रहे हैं वेपन्स, बहुत ही डेडली मार्शल आर्ट फॉर्म. सरित सरक में आप कोई वेपन अलग से यूज नहीं कर रहे हैं, आप बेयर हैंड्स ही लड़ रहे हैं, ठीक है. 17th सेंचुरी को ट्रेस बैक कर सकते हैं आप इस आर्ट फॉर्म को, राइट? ऑब्वियसली जब कैप्चर हुआ ये रीजन बाय ब्रिटिशर्स तो इसको भी बैन किया गया. पोस्ट इंडिपेंडेंस फिर से ये वापस आया. तंग जो है वो वर्ड यूज होता है फॉर स्वॉर्ड. आई एम सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, यू कैन एजुकेट मी इन द कमेंट सेक्शन अगर मैं इसको गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ. तो तंग जो है वो स्वॉर्ड को यूज कर, स्वॉर्ड के लिए यूज हो रहा है, और ता जो है दैट इज फॉर स्पीयर, ओके. स्वॉर्ड एंड स्पीयर, ओके. स्वॉर्ड, स्पीयर, इतना क्लियर है, राइट?
तंगता और सरित सरक दोनों को मिला के आप इसे बोलते हैं ह्यूएन लैंगॉन, लैंगलॉन, ठीक है, ह्यूएन लैंगलॉन. Please educate me if I am pronouncing it in a wrong manner, and I'm sorry if I am. I'll definitely work on it. ठीक है, ये हो गया हमारा मणिपुर का. एक और मणिपुर का इम्पोर्टेंट जो एंशियंट मार्शल आर्ट फॉर्म है वो है छेबी गढ़ का. ठीक है, छेबी गढ़ का. इसमें भी स्वॉर्ड और शील्ड यूज हो रही है. ठीक है, ऊपर स्पीयर था, यहाँ पे शील्ड है. राइट, ओके, दैट इज इट. आई थिंक आपको अगर छेबी है उसको वो एक स्टिक होती है. ठीक है, इतना पता होना चाहिए आपको. स्टिक है ये. इसका जो मॉडिफाइड फॉर्म है उसमें स्टिक यूज हो रही है. पहले इसमें स्वॉर्ड एंड शील्ड यूज होती थी. ठीक है, राइट. अब हम आते हैं पारी खांडा में. पारी खांडा बिहार से है. इसको राजपूत्स ने इसको क्रिएट किया था. राइट, इसमें शील्ड और स्वॉर्ड यूज होता है. राइट, शील्ड एंड स्वॉर्ड यूज होता है. ठीक है, जो छाऊ डांस होता है उसमें ये वाइडली यूज होता है ये आर्ट फॉर्म. ठीक है, पारी खांडा या परी खांडा, शील्ड एंड स्वॉर्ड यूज होता है इसमें. बिहार से है ये. परी का मतलब शील्ड एंड खांडा का मतलब स्वॉर्ड. राइट, आई एम श्योर आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग इट राइटली, बट प्लीज इसको एक बार देख लो. ठीक है, छाऊ डांस जो है उसमें ये यूज होता है. टोडा में अगर हम आए तो ये कुल्लू मनाली यानी कि आपके हिमाचल का एक मार्शल आर्ट फॉर्म है. ठीक है, स्पोर्ट भी है, ऑफ कोर्स कल्चरल ट्रेडिशन भी है. कुल्लू रीजन का, मनाली रीजन का, हिमाचल प्रदेश का. ठीक है, कॉम्बिनेशन क्या क्या है इसमें? आर्चरी, डांस एंड मिलिट्री फॉर्मेशंस. सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ये किसका कर रहा है? वॉर जो हुई थी ना, महाभारत वॉर, उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ये. ठीक है, बैसाखी के दौरान किया जाता है. ओके, ठीक है, टोडा बैसाखी के दौरान. और गॉडेस माशु एंड गॉडेस दुर्गा, इनके ये गॉडेसेस को ऑफ कोर्स उनके ऑनर में किया जाता है. बोज एंड एरोज यूज किए जाते हैं. ठीक है, 2 ग्रुप्स होते हैं, 500 पीपल ईच होते हैं दोनों ग्रुप्स में. ठीक है, मोस्ट ऑफ देम आर जस्ट फॉर मोरल बूस्टिंग ऑफ देयर रिस्पेक्टिव टीम्स. ठीक है, 2 टीम्स जो हैं उनमें से एक टीम होती है पाशीज और दूसरी होती है साथीज. तो अगर आपसे बोला जाए पाशीज एंड साथीज ये किस मार्शल आर्ट फॉर्म से रिलेटेड वर्ड्स हैं, तो आपको पता होने चाहिए. राइट, राइट. और पाशीज और साथीज वर्ड्स जो यूज हो रहे हैं वो इसलिए यूज हो रहे हैं डिसेंडेंट्स ऑफ पांडव्स एंड कौरव्स को दिखाने के लिए. ठीक है,